आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें असर्शन में कह रहे हैं कि सकर फिश और शार्क के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। तो पैरासिटिज्म किन्हीं भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें जो पैरासाइट होता है वो होस्ट की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर होस्ट को हार्म करता है। तो ऐसे में पैरासाइट का तो फायदा हो रहा है लेकिन होस्ट का नुकसान होता है। तो शार्क और सकरफिश के लिए रेमोरा फिश भी, जिसको हम कॉमनली कहते हैं, ये सही टर्म नहीं होगी, असर्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा दो और रिलेशनशिप्स हमें इकोसिस्टम्स में देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। एक होता है हमारे पास कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में हम क्या देखते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा होता है लेकिन दूसरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो दूसरा न्यूट्रल रहता है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि शार्क और सकरफिश के बीच में इसी तरह का रिलेशनशिप है। असल में होता क्या है इनके रिलेशनशिप में, जैसा हम इमेज में देख सकते हैं कि शार्क की बॉडी सरफेस पे, शार्क के नीचे की तरफ ये जो रेमोरा फिश होती है ये अटैच हो जाती है और शार्क के साथ अटैच रहकर ये उसका जो बचा कुचा खाना होता है इस लेफ्ट ओवर फूड को कंज्यूम करती है, क्योंकि शार्क के आसपास रहने से इसको मीट के स्क्रैप्स मिल जाते हैं। तो स्क्रैप्स ऑफ प्रे जो शार्क छोड़ देती है वो इसको मिल जाते हैं, ये उन्हें खा लेती है और शार्क को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। तो कुछ लोग कहते हैं कि कमेंसलिज्म का रिलेशनशिप शार्क और रेमोरा फिश के बीच में है, लेकिन इसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस भी मान सकते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, ऐसा इंट्रैक्शन होता है जिसमें दोनों ही पार्टीज को फायदा होता है। तो हम इसको सिम्बायोसिस किस बेसिस पे मानते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शार्क की बॉडी के पास ये रह रही है, स्विम कर रही है शार्क के पास, उससे अटैच हो रही है और उसका लेफ्ट ओवर फूड खा रही है। तो शार्क को इससे क्या फायदा हो सकता है? सिम्बायोसिस हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी ये जो रेमोरा फिश होती है, शार्क की बॉडी पे जो दूसरे पैरासाइट्स की पॉपुलेशन होती है, अलग अलग टाइप के जो कीड़े या दूसरी फिशेस शार्क की बॉडी पे अटैच हो रहे होते हैं, उनको भी ये चेक कर देती है, यानी उन पैरासाइट्स को ये खा जाती है। तो शार्क के ऊपर बाकी जो पैरासाइट्स लगे हुए थे उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, इनको हटा के शार्क को ये फायदा देती है। तो हम कमेंसलिज्म इसको कह सकते हैं अगर हम ये कंसिडर करें कि शार्क के प्रे के स्क्रैप्स या लेफ्ट ओवर फूड को ये खा रही है। और सिम्बायोसिस भी इसको कुछ लोग मानते हैं क्योंकि ये शार्क की बॉडी के पैरासाइट्स की पॉपुलेशन को भी कम कर देती है इन्हें कंज्यूम करके। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अगर इसको फायदा हो रहा है सकरफिश को, तो शार्क को भी अपने पैरासाइट्स रिमूव करवा के इससे फायदा मिल रहा है। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, पैरासिटिज्म नहीं है, या तो इसको कमेंसलिज्म कहेंगे या हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों गलत है क्योंकि रीजन में भी हमें क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि सकरफिश को शार्क से फूड एंड शेल्टर मिलता है, क्योंकि फूड तो हमने देख ही लिया कि कैसे लेफ्ट ओवर फूड ये खा लेती है। दूसरी चीज कि एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी ये शार्क को यूज कर लेती है, शार्क जहां स्विम कर करके जाती है वहां ये भी पहुंच जाती है, क्योंकि शार्क की बॉडी से अटैच है, खुद इसको स्विम नहीं करना पड़ता। तो फूड एंड शेल्टर तो इसको मिल रहा है, लेकिन कह रहा है ये शार्क की ग्रोथ को और पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ऐसा कुछ ये नहीं कर पाती है। तो हम कहेंगे असर्शन रीजन दोनों हमारे गलत थे, ऑप्शन डी सही। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।